हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैद्युत विभव चैप्टर 3 है जो हमारा। तो आज वैद्युत विभव के बारे में जानेंगे कि विभव होता क्या है। हमने ये तो देखा होगा कि क्या कहते हैं, हम हमेशा जब वोल्टेज हमारे कभी बल्ब फट जाता है, एलईडी वाला नहीं जो फुस हो गया, क्या कहते हैं 10 रुपए वाला जो कांच का आता है वो वाला, तो जो वो बल्ब फट जाता है, कैसे फट जाता है, जब हाई वोल्टेज आ जाते हैं। हमने ये सुना होगा हाई वोल्टेज आ गई। आज हम जानेंगे वोल्टेज होता क्या है, अर्थात वोल्ट होता क्या है। तो हमारा पहला टॉपिक है वैद्युत विभव, जो चैप्टर के नेम से ही है वैद्युत विभव हेडिंग। तो मैं आपको पहले बताता हूँ, डेफिनेशन बाद में लिखूंगा। तो वैद्युत विभव होता क्या है। यदि कोई आवेश है, माना कोई जैसे कि प्लस क्यू आवेश है, ये कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, अनंत अर्थात कहीं बहुत दूर स्थित है, अनंत पर। अब जी प्लस क्यू कोई आवेश है, अब ये इसका वैद्युत क्षेत्र है, आवेश है तो क्या है, इसका वैद्युत क्षेत्र है। और आवेश में कोई बिंदु ए है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस आवेश को, इस वाले आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत बिंदु ए तक ला रहे हैं। तो बिंदु ए तक प्लस क्यू आवेश को लाए, तो बिंदु ए तक प्लस क्यू आवेश को लाने में जो कार्य किया गया है उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभव। क्या कहेंगे, हम जो आवेश है हमारा, हम उसे वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत जिस बिंदु पर ले जा रहे हैं, उस बिंदु पर ले जाने तक जो कार्य किया गया है उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभव। इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन Q और मात्रक होता है वोल्ट। अब देखो, वैसे तो हम सब जानते हैं वैद्युत विभव, हमने हाई स्कूल में भी पढ़ रखा है। अब वैद्युत विभव की बात आ रही है तो विभवांतर भी होगा। विभवांतर क्या होता है, दूसरा टॉपिक भी जान लेते हैं अभी, फिर मैं डेफिनेशन लिखा के तो आपको सब बता ही दूंगा विभवांतर क्या होता है। अब जैसे कि हमें नाम से ही पता चला है विभवांतर, विभव में अंतर, विभवांतर अर्थात विभव में अंतर, विभव में अंतर। अब ये विभव में अंतर कैसे होगा, जैसे कि माना ये कोई आवेश है प्लस क्यू, और ये वैद्युत क्षेत्र है, ये कोई प्लस क्यू वाला वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर दो बिंदु हैं, ए बिंदु है और एक बी बिंदु है। अब इस आवेश को हम यहाँ तक तो ले आए, इस वाले आवेश को Q नॉट को हम यहाँ तक तो ले आए। अब इस आवेश को Q नॉट को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा उसे हम क्या कहेंगे, विभवांतर। इसे डेल्टा V से मैंने प्रेजेंट कर दिया है। ओके, तो इसे क्या कहेंगे, विभवांतर। इस Q नॉट को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया गया उसे हम कहेंगे विभवांतर, अर्थात विभव में अंतर। अर्थात ये हो जाएगा BA माइनस BB बराबर W अपॉन Q। कैसे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया गया उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर, अर्थात विभव में अंतर। ठीक है, विभव बताता हूं मैं, दोबारा सुनो। कोई प्लस क्यू आवेश है किसी वैद्युत क्षेत्र में, हम उसको अनंत से ला रहे हैं और लाने में जो कार्य खर्च किया है, हमने जो कार्य किया है उसको हम क्या कहेंगे, विभव। और विभवांतर क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, बी से ए तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहेंगे। इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये मैंने वैद्युत विभव की डेफिनेशन लिख दी है। जो मैंने आपको अभी बताया था वही मैंने यहाँ पे लिखा है और कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने कहा एकांक धन परीक्षण आवेश, कोई एकांक धन परीक्षण आवेश अर्थात एक कूलम का आवेश है, हमने उसको Q नॉट से प्रेजेंट कर दिया। ओके, तो आवेश को अनंत से, अब ये कहाँ पे स्थित है, अनंत पर, ये है अनंत पर स्थित, इंफिनिटी से प्रेजेंट करते हैं अनंत को। ओके, एकांक धन परीक्षण आवेश है, एकांक धन परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कहाँ पे ला रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ला रहे हैं। अब वो बाहर से, बाहरी दुनिया में से और घर पे ला रहे हैं उसे, अभी तो बाहर है, अनंत है, अब उसे क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत। अब जब किसी व्यक्ति को जेल में डालने हैं तो उसे क्या करना होता है, उसका कोई ना कोई जुर्म होता है, तो इसका भी कुछ ना कुछ जुर्म लेंगे। तो जुर्म करने के लिए हम इस पे जो कार्य करवा रहे हैं वो हमारा जुर्म हो गया, ये समझो। कोई वैद्युत मतलब कि धन परीक्षण आवेश है, अनंत पर स्थित है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत। अब कोई माना कोई प्लस क्यू आवेश है, इसका कोई वैद्युत क्षेत्र है, अब इतना एरिया हमने वैद्युत क्षेत्र का मान लिया। इसका वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ये मैंने आपको बता रखा है पिछले लेक्चरों में। तो वैद्युत क्षेत्र पे किसी बिंदु पर किसको ला रहे हैं, प्लस क्यू नॉट आवेश को ला रहे हैं। ले आने पर, ले आने में किया गया कार्य, अब जो इस क्यू नॉट आवेश को इस बिंदु ए पर
ले जाने में जो कार्य हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। एक और बात सुन लो, कोई एकांक धन परीक्षण आवेश जो अनंत पर स्थित है, अच्छा एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर फॉर्मूला होता है हमारा W/Q। अब Q नॉट को ले जाना है तो Q नॉट लगा दिया मैंने, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसका मात्रक और देख लो, मात्रक भी इंपॉर्टेंट होता है। मात्रक होता है हमारा इसका वोल्ट। अब वोल्ट के नाम से हमने सुना है, वोल्ट तो बहुत बार सुना है भाई। अब सुन लो वोल्ट क्या होता है, ये होता है वोल्ट। ये क्या कहते हैं, वैद्युत विभव को हम क्या कहते हैं, वोल्ट। उसके मात्रक को प्रेजेंट करते हैं वोल्ट को। अब वोल्ट हमने ज्यादातर क्या कहते हैं, धारा की जब धारा वैल्यू होती है जब सुनते हैं यहाँ तक वोल्ट और मीटर, तो अब यहाँ पे वोल्ट आया है तो अब समझ में आ गया होगा आपके वोल्ट क्या होता है, वैद्युत विभव। अर्थात हम किसी आवेश को ला रहे हैं और धारा भी हमारी कब बहती है, जब आवेशों का प्रवाह होता है अर्थात इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। अब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा तो धारा नहीं बहेगी। ओके, तो ये उसका मात्रक हो गया वोल्ट। विमा भी कभी कभी इसकी पूछ ली जाती है, विमा होती है हमारी, हम सॉल्व करके ला सकते हैं इसको। Ml2T-2 A-1। ओके, Ml2T-2 A-1 ये हमारी विमा होती है। और फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर पढ़ेंगे। ओके, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत विभव मैंने आपको करा दिया है। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा वैद्युत विभवांतर। देखो वैद्युत विभवांतर नाम से ही आपको पता चल रहा होगा विभव में अंतर। क्या, विभव में अंतर। तो हम विभव में अंतर करेंगे। अब विभव में अंतर कैसे होगा, जब हमने एक बिंदु को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाए, जब उसको लाए तो उस बिंदु पर क्या हो गया, वो विभव हो गया उसका। अगर हम उसी विभव को उसी क्षेत्र में किसी दूसरे बिंदु पर ले जाएं, अर्थात A से B पर ले जाएं आवेश Q नॉट को, तो ले जाने पर कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ताकत तो लगानी पड़ेगी भैया। हर किसी को कुछ ना कुछ कार्य कराने के लिए कुछ करना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है। किसी से काम बनाने के लिए चपरासी करनी होती है, तो वही हिसाब है यहाँ पे। तो Q नॉट को हम बिंदु B तक ले जा रहे हैं, कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को कहेंगे वैद्युत विभवांतर। जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसे कहेंगे वैद्युत विभवांतर। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। एकांक धन परीक्षण आवेश, अभी हमने किस आवेश को लाए हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, अब यहाँ पे हम अनंत से ला रहे थे, वहां पे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र में ही पहले से ही वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से, किससे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यस या नो, समझ में आ रहा होगा, बिंदु तक ले जाने में, अभी मैंने बताया था किसी चीज को किसी कहीं से ले जाएंगे तो उस पर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो वो ये कर रहे हैं, किया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अर्थात A से B तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है BA माइनस BB बराबर W/Q नॉट। एकांक धन परीक्षण आवेश है और इसका मात्रक भी हमारा वोल्ट होता है। ओके, मात्रक सेम है तो विमा भी सेम होगी। तो विभव विभवांतर में अंतर आप अगर पूछ ले तो क्या बताओगे, विभव विभवांतर में मुख्य अंतर क्या होता है। तो विभव क्या है, अनंत से लाए जाते हैं किसी आवेश को, कहां पे, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत। और विभवांतर क्या है, वैद्युत क्षेत्र में पहले से स्थित होता है। ओके, तो ये पहले से ही वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ये कमरा में पहले से ही बैठा है, ये बाहर नहीं है, पार्टी में बैठा हुआ है पहले से ही, इसको कोई बुला नहीं रहा, ठीक है। और उसे हम बुला रहे हैं, आजा भैया पार्टी में आजा, लगी वैद्युत क्षेत्र में आजा। और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र में बैठा है आराम से पार्टी में, इसको कुछ मतलब नहीं है, भाग में जाए दुनियादारी, तो ये क्या कहते हैं, बैठा है। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु, अब हमने बस इसकी जगह चेंज कर दी, हट जा तूने यहाँ से, पार्टी में बैठा है आराम से, बैठे रहे, बस सीट चेंज कर ले, सीट चेंज करवा दी, उसको हमने जाते गए VIP सीट दे दी, इसको हमने सीट चेंज कर दी, तो बढ़िया, तो ये भी है, कोई दिक्कत नहीं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य कर रहा है उसे वैद्युत
विभवांतर कहेंगे। सिंपल सा टॉपिक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें, जिससे कि मैं इसके लिए इसी टॉपिक के ऊपर शॉर्ट क्लिप बना दूंगा। और ओके, तो हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे फ्रेंड्स। तो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन में एमसीक्यूज में पूछ लेता है और न्यूमेरिकल में भी हमको चेंज करने के लिए आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊर्जा में बदलो, ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो। ओके, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में हम जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है गतिज करते हैं, ये हमें पता है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये हमको पता है सभी को। तो इलेक्ट्रॉन, अब हमने किसी कोई भी कण है, माना कोई पदार्थ या जैसे कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, कोई चालक है, तो उस चालक पे मैंने 1 वोल्ट विभवांतर दिया। क्या दिया? 1 वोल्ट विभवांतर। अब 1 वोल्ट विभवांतर देने पर इलेक्ट्रॉन त्वरित हो गए। फिर जिस वेग से वो चल रहे थे उनके वेग में परिवर्तन हो गया। अब वो जल्दी जल्दी ऐसे करके भागने लग गए। कैसे भाग गए? या तो जल्दी जल्दी भागने लग गए या धीरे धीरे भागने लग गए, या जल्दी जल्दी या धीरे धीरे। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? त्वरित हो गए। जैसे कि अब मानो ये कोई प्लस क्यू आवेश है, इसके ये इलेक्ट्रॉन है, कोई परमाणु का कण है, कुछ भी मान लो, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। ओके, अब 1 वोल्ट विभवांतर दिया मैंने, यहाँ पे क्या दिया? 1 वोल्ट विभवांतर। मैं परिपथ नहीं बनाया, मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए। अब दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? त्वरित हो गए। त्वरित हो गए अर्थात इनके वेग में परिवर्तन हो गया। अब ये यहाँ पे आके ऐसे तेज तेज चलने लगे, ऐसे ऐसे भागो भागो भागो, मतलब कि ऐसे तेज भागने लगे। तो अब हमने जो 1 वोल्ट विभवांतर दिया है, उस विभवांतर के कारण ये त्वरित हुए। तो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर देने पर त्वरित होने की घटना को उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है। क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है। मैं लिख देता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, वह गतिज ऊर्जा है। अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज, हमने 1 वोल्ट देने पर जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है, वह गतिज ऊर्जा है जो 1 वोल्ट देने पर इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर देती है। इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर देती है। ओके, त्वरित का मतलब जानते ही हैं, सिंपल सा टॉपिक है, पूछता नहीं है, 2 नंबर का है, बस ये याद रखना। हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, और जूल बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल बराबर होता है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बस। अब अगला टॉपिक है, मेन टॉपिक है जो आज के लेक्चर का, डेरिवेशन का। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत प्रभाव। अब कैसे हम ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो चौथा टॉपिक है किसी, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, मुझे पता है वीडियो में थोड़ी बहुत साउंड आ रही होगी। तो अगला टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत प्रभाव। ठीक है, हमें बस हेडिंग तो देखो मिलेगी आपको, हेडिंग की टेंशन मत लो। अब हेडिंग से सॉल्यूशन कैसे करना है ये समझा करो। ओके, यस या नो, समझ आ रहा है कि नहीं? आवाज तो सुनाई दे रही होगी आराम से बस। तो हेडिंग तो हमको मिलेगी, तो हेडिंग से क्वेश्चन कैसे करना है हमें बस ये समझना है क्वेश्चन। तो जैसे कि किसी बिंदु आवेश के कारण, कोई बिंदु आवेश है और उसके कारण जो वैद्युत विभव लगेगा किसी बिंदु पर, उस वो ज्ञात करना है हमें। तो हम पहले देखो किसी बिंदु आवेश है, तो माना कोई बिंदु आवेश है ऊपर स्थित है। ओके, ऊपर कोई बिंदु आवेश स्थित है, कि ये जैसे प्लस क्यू आवेश कुछ भी मान लो। ओके, ये मैंने प्लस क्यू आवेश मान दिया। ओके, अब इससे r दूरी पर मान के चलते हैं, कुछ भी दूरी हो सकती है, तो r दूरी पर कोई बिंदु a है। तो किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या करना, मतलब कि r इस प्लस क्यू आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु a पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब ये छोटा सा मैंने चित्र बनाया है, अब इसी को हम क्या कहते हैं, लिख देते हैं। थ्योरी बनाना सीखो, थ्योरी कैसे लिखेंगे, थ्योरी हमेशा चित्र से बनाओ, चित्र याद होगा
तो क्वेश्चन याद होगा, क्वेश्चन याद है, चित्र याद है, तो हम डेरिवेशन अपने आप सॉल्व कर देंगे। डेरिवेशन 5 नंबर की आती है, इसलिए डेरिवेशन को समझो। तो माना बिंदु ओ पर क्या है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। देखो जो चीज मैंने अभी आपको बताई है वही मैंने लिखी है, कुछ है यहाँ से अभी मैंने कुछ नया तो किया नहीं है, जो क्वेश्चन में है वही मैंने लगाया है। क्वेश्चन में क्या है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो चित्र बन गया क्वेश्चन से ही, क्वेश्चन से चित्र बनेगा, हिंदी लिख दिया, आधा पेज हमने यूं ही कर दिया। जब आधा पेज बढ़ गया 1.5 पेज बढ़ जाएगा, कॉपी में नंबर मिल जाएंगे। टीचर कुछ नहीं देखता, टीचर को देखते थोड़ी है क्वेश्चन को, वो तो बस हाँ पेज बढ़ रहा है, राइटिंग बढ़ गया है, आंसर सही है, लास्ट में चेक 5 नंबर। तो 5 नंबर चाहिए बस, नॉलेज तो मिलेगी। तो किसी बिंदु ओ पर प्लस की आवेश स्थित है, इससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर ही तो माना है, आर दूरी पर एक बिंदु ए है जिस पर वैद्युत विभव, आई थिंक आज इसकी स्याही खत्म हो गई है, ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ओके, क्या करना है, मानो कोई बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ तक सॉल्व है। अब ये बताओ, हमने किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर अभी तक कोई फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है विभव का, हाँ, पर आवेशों के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलाम का नियम, ये सब तो पढ़ रखा है, तो हम क्यों ना करें। अब हम पे के रिलेटेड तो कुछ आ नहीं रहा, तो हम सोच रहे हैं कि कूलाम से करेंगे। भाई कूलाम है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उनसे करेंगे। वो कहाँ ले जाएंगे, उनसे कर लेंगे भाई, कोई बात नहीं, उनसे कर लेंगे। उसने कहा सवाल से, अपने ये कहा सवाल लेके तुम करो, बस कैसे भी करो, क्वेश्चन पूछा करो, मुझे सॉल्व करो। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से निकालो या फिर कूलाम के नियम से निकालो, पर निकाल के दिखा दो। मैं तो हमने कि हम कम थोड़ी हैं, तो बस यहाँ तक तो लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, बिंदु ओ से माना x दूरी पर कोई बिंदु B है, ठीक है, बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। क्या है, Q0 रखा है। तो माना बिंदु O से x दूरी पर क्या रखा है, धन परीक्षण आवेश, अतः हमने परीक्षण के लिए ले रखा है, ये जो धनात्मक आवेश है हमारा, धन परीक्षण आवेश B पर रखा है। देखो जो मैंने बताया है वही मैंने लिखा है। और हमने ये देखो x दूरी पर क्यों रखा है, क्योंकि हम कूलाम का नियम को प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने कूलाम के नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है, वैद्युत विभव नहीं पढ़ा है, तो उनकी सहायता से हम निकाल के देखेंगे निकलेगा कि नहीं। तो बस ओके, तो अब यहाँ से आ गया। अब कोई दिक्कत है नहीं, तो ये प्लस क्यू आवेश है। तो अब देखो हमें पता है जब कोई दो आवेश कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो क्या लगता है, उनके कारण प्रतिकर्षण बल लगता है। जो प्रतिकर्षण बल हम किससे निकालते हैं, कूलाम के नियम से। तो यहाँ पे हम लगा देंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या है हमारा, कि नहीं, दो बिंदु आवेशों के कारण मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दो कोई आवेश हैं, ये एक आवेश है प्लस क्यू, एक दूसरा आवेश है प्लस क्यू नॉट। तो एक दूसरे पर x दूरी पर रखे हैं, तो f बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q नॉट अपॉन x स्क्वायर। ओके, इक्वेशन नंबर 1 मान के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। अब यहाँ पे आगे करते हैं। अब देखो, अब वैद्युत विभव क्या होता है, जब अनंत से हम किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र पर लाते हैं, उसी तो वैद्युत विभव कहते हैं। अभी तो हमने यहाँ पे कोई वैद्युत विभव की बात ही नहीं चली, किसी आवेश को लेकर ही नहीं आए, तो हमें आवेश तो लाना होगा। तो माना ये आवेश है जिसे हम लेकर आ रहे हैं, और ये प्लस के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र है, इस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, तो उसको हम लेकर आए। अब एकदम तो है नहीं कि लट मारा और ये सीधे चला गया, ऐसा तो जाएगा नहीं। तो ये पहले हम इतनी दूरी तक लेके आए, अति सूक्ष्म दूरी, तो यहाँ से लेकर dx दूरी तक माना ये कोई बिंदु सुई है, तो अति सूक्ष्म दूरी
अति सूक्ष्म दूरी dx तक प्लस क्यू नॉट आवेश लाने पर। अब ये हम प्लस क्यू नॉट आवेश को ले आने तो लाने पर जो कार्य किया जाएगा उसे हम वैद्युत कहते हैं। हमें पता है तो हम पहले कार्य निकालते हैं। कार्य कितना किया, हमने यहाँ से लाने में कुछ ना कुछ तो कार्य किया, तो हम देखते हैं हमने क्या कार्य किया। तो कार्य बराबर हमारा फॉर्मूला होता है बल W बराबर F इंटू डी, अर्थात बल गुणा विस्थापन दूरी। तो बल हो जाएगा F गुणा और डी, और डी क्या हो जाएगा हमारा, डी होगा माइनस टी एच। अब देखो ये बताओ माइनस क्यों आया, एक तो कार्य बल के विरुद्ध का हो रहा है, ओके, और अति सूक्ष्म दूरी हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो माइनस टी एक्स आ गया। कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, ओके। तो अब जब चलते हैं, अब हम यहाँ पे तो लिया डी एस तक, अब एक बार पहले सूक्ष्म करते हैं फिर एक बार संपूर्ण के लिए। तो बिंदु बी से अब डायरेक्ट बिंदु ए पर ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा, तो इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो देखो बिंदु क्यू नॉट को कहां तक ले जाने में, ए तक ले जाने में संपूर्ण कार्य, तो संपूर्ण कार्य जब हम किसी चीज का संपूर्ण निकालते हैं तो क्या लगाते हैं, इंटीग्रल। तो W बराबर इंटीग्रल में डी डब्ल्यू, जो भी हमने सूक्ष्म कार्य निकाला था। अब लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, लिमिट भी तो लगानी पड़ेगी। तो देखो इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो लोअर लिमिट होगी मैं इन्फिनिटी। अब कहां तक ला रहे हैं, आर दूरी तक ही तो ला रहे हैं, इन्फिनिटी से आर माइनस करेंगे जब तो ये होगा। तो ये हो गया आर, इन्फिनिटी से आर तक डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू का हमने मान निकाला था, क्या निकाला था, 1/f इंटू माइनस टी एक्स, ओके। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो W बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट में R, F का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 से निकाल रखी है, Q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, इंटू ये हो जाएगा dx, माइनस है माइनस बाहर आ जाएगा कांस्टेंट में, ठीक है। अब इंटीग्रल सॉल्व करना हम सब जानते हैं, तो इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। अभी हम क्या निकालने, कार्य निकालने, वैद्युत की बात नहीं चलिए, कार्य निकालने हैं, क्योंकि कार्य के बिना वैद्युत निकलेगा नहीं। तो ये माइनस बाहर ही है इन्फिनिटी आर, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, सॉरी यहाँ पे गलती कर दिया मैंने। तो ये बताओ, देखो इंटीग्रल सॉल्व करना जानते हैं तो कांस्टेंट है, सब बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्या है, एक तो ये कांस्टेंट है और ये आर इस कांस्टेंट है, क्योंकि x के सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x के सापेक्ष जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x वाले पद तो यहीं पे छोड़ देंगे, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। तो कांस्टेंट हमने बाहर निकाल दिया, माइनस के इनफाइनाइट से r, और अरे यार, ओके, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, तो अंदर रहेगा, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट से r 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओके। अब देखो एक्स स्क्वायर का हम इंटीग्रल करना जानते हैं, फॉर्मूले है बेस्ड है 9th को क्या कहते हैं 12th क्लास की मैथमेटिक्स है, आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 7 है। कैसे इसको x की पावर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा x की पावर -2 x की पावर -2। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ओके, ऊपर से सॉल्व करते चले जाता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। तो कहाँ पे आ गया था हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, और ये आ गया था 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इन्फिनिटी से r, जी थी। अब इसको सोल्व करना है बस, तो माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, जो हो जाएगा इनफाइनाइट से r, और x स्क्वायर की x की पावर -2 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रल में हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है, देख लो ध्यान से, x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर होता है x का n प्लस 1/n+1। तो ये वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे, x का n में -2 है, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट इन्फिनिटी से r, ओके। x का -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x का -1, तो 1/x की पावर -1 तो प्लस में हो जाएगी, ओके, और माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटीग्रल। अब ये हम ब्रैकेट लगाते हैं, इंटीग्रल मैंने सॉल्व कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस सी कांस्टेंट लेके, यहाँ पे तो कांस्टेंट का काम नहीं है, ओके। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, ठीक है।
अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट कहाँ से लगेगी, तो पहले लगती है हमारी अपर लिमिट, फिर लगती है लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, जी हमें याद रखना। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी 1/r माइनस 1/, इनफाइनाइट बराबर होता है 1/0। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 1/∞ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नॉट 1/r और माइनस 0। अब 0 सॉल्यूशन हो गया तो W बराबर आ गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नॉट अपॉन r। अभी ये हमारा क्या है, कार्य है, मतलब अर्थात प्लस क्यू नॉट को इस बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। हमें पता है तो हमने कार्य तो निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने फॉर्मूला भी तो पढ़ा है वैद्युत विभव का क्या होता है, तो वैद्युत विभव बराबर क्या, वैद्युत विभव बराबर P बराबर W अपॉन Q। अब किस Q आएगा, Q नॉट, क्योंकि Q नॉट को ही तो ले जा रहे हैं। तो बिंदु A पर जो विभव होगा हमारा आएगा, इसके मान रख देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नॉट अपॉन r इनटू क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, तो P बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन r। ओके, अब ये आ गया किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव हमने निकाल लिया है किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर। कैसे निकाला समझो, ये कोई बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, इससे a r दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हमने माना x दूरी पर कोई बिंदु विद्युत परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा। अब हमने x दूरी पर क्यों माना, क्योंकि अभी तक हमने कूलॉम का नियम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, तो हम कूलॉम के नियम से सॉल्व करेंगे। तो जब दो कोई आवेश कुछ दूरी पर स्थित होते हैं उनके अंदर क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है उनके बीच, प्रतिकर्षण बल कूलॉम का नियम लगाया हमने। फिर आवेश क्यू नॉट को C तक लेकर आए तो अति सूक्ष्म कार्य किया गया, तो हमने कार्य निकाला। सूक्ष्म कार्य dw बराबर f इंटू dx, सूक्ष्म कार्य हो गया। फिर हमने संपूर्ण कार्य निकाला, अर्थात क्यू नॉट को बिंदु A तक ले आने में। तो संपूर्ण कार्य आया हमारा W बराबर इंटीग्रल में इनफाइनाइट से r तक f इंटू क्या कहते हैं dw का वैल्यू रख दी। फिर इसको हमने सॉल्यूशन किया है, सिर्फ इंटीग्रल सॉल्व किया है यहाँ पे। लास्ट में वैद्युत विभव बराबर W अपन क्यू नॉट होता है, W बराबर ये फॉर्मूला रख दिया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट किया, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन r। याद रखना विभव वाले फॉर्मूला में Q जो आवेशों का मान होता है प्लस माइनस लेकर चलते हैं, ना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में नहीं लिखते। मिलते हैं अगले लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर लॉन्ग हो गया और मेरी स्याही भी खत्म हो गई है मार्कर की, तो मैं स्याही भर के लाऊंगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।